स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 6th क्लास के बच्चों के लिए 27 तारीख की है, जिसमें हमारा चैप्टर लाइट, शेडोज़ और रिफ्लेक्शंस वाला चला हुआ है, जिसमें आज हम जानेंगे लाइट फ्रॉम शेडोज़। ठीक है, जो प्रकाश है वो क्या करता है, छाया उत्पन्न करता है या बनाता है, यानी कि लाइट फ्रॉम शेडोज़। लाइट ए टॉर्च इन ए डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। आपको क्या करना है, एक डार्क रूम में टॉर्च को जलाना है और उसके सामने अपने हाथ को करना है। ठीक है, यू विल सी शैडो ऑफ योर हैंड फॉर्म्ड ऑन दी वॉल। तो आप क्या देखोगे कि जो उसके तुम्हारे हाथ के पीछे वाली जो दीवार है उस पर तुम्हारे हाथ का क्या बन जाएगा, परछाई बन जाएगी, शैडो। ठीक है, यू कैन नॉट सी ए शैडो इन द डार्क। और बेटा हम अंधेरे में शैडो नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शैडो टू फॉर्म। उसके लिए हमें एक प्रकाश चाहिए जिससे हम वो परछाई बना सकते हैं। When the path of the light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remain dark as no light reaches the region। ठीक है, क्या होता है और ये क्यों बनती है बेटा छाया? क्या होता है, एक टॉर्च है, टॉर्च से कोई लाइट आ रही है, जब उसके मतलब लाइट के पाथ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, एक ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो क्या कर देता है, लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है यहीं पर, जिसकी वजह से वो लाइट आप पीछे नहीं जा पाती और ये जो इसकी आकार है उसकी परछाई यहाँ पर बन जाती है, काला गहरा धब्बा बन जाता है। ठीक है, एंड ये क्यों हो पाता है, क्योंकि लाइट यहाँ से गुजर के ऐसे नहीं जा सकती, ये सीधी ही ट्रैवल करती है, इसलिए वो नहीं जा पाती, क्योंकि सीधी जाती है, सीधी जा नहीं पा रही तो वो जाएगी नहीं, इसलिए क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, और वो छाया बन जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ए शैडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो छाया जब बनती है जब लाइट का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए वो आगे नहीं जा पाती। अब बेटा देखो हमने और क्या सीखना है, वी कैन सी ए शैडो ऑन दी वॉल और ए ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज ए स्क्रीन। हम ये परछाई जो कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं बेटा, दीवार पर भी मिल सकती है, ग्राउंड ज़मीन पर भी मिल सकती है, या किसी और सरफेस पर भी हमें ये मिल सकती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर हमें ये परछाइयाँ मिल जाती है उसको हम बोलते हैं स्क्रीन। ठीक है, अब ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडोज देन द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हम पढ़े थे बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, तो वो क्या करेंगे, डार्कर शेडो को फॉर्म करते हैं ट्रांसलूसेंट की अपेक्षा। ओके, अब बेटा देखो, एन ओपेक ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को कट ऑफ कर देते हैं टोटली, वाइल ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट पार्शली। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा पास करने देते हैं, जैसे वो उसमें से पास हो जाती है तो वहाँ पर ज़्यादा डार्क एरिया नहीं रहता, वो लाइट हो जाता है। ओके, ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म एनी शेडो। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा वो जो है मुश्किल से ही शेडो बना पाते हैं। क्यों, उनके अंदर क्या होता है, वो सारी लाइट को अपने अंदर से पास हो जाने देते, जिसकी वजह से वहाँ पर काला गहरा धब्बा नहीं बन पाता, डार्क स्पॉट। ओके, तो इसलिए क्या करते, इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट पासिंग थ्रू इट। ये लाइट के जो पाथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर शेडो नहीं बनती। दस वी रिक्वायर ए ल्यूमिनस सोर्स, एन ऑब्जेक्ट और ए स्क्रीन टू सी दी शेडो। तो इसलिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा, एक तो सोर्स चाहिए जिससे लाइट आ रही है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो इसकी लाइट को रोकता है पाथ को, और फिर एक हमें चाहिए स्क्रीन जिस पर वो इसकी शेडो बनती है। ओके, शेडो इज ए ऑलवेज डार्क इवन डेट ऑफ ए कलरफुल ऑब्जेक्ट। और जो शेडो होती है वो हमेशा सभी ऑब्जेक्ट की कैसी बनती है, डार्क बनती है, चाहे वो कलरफुल ऑब्जेक्ट भी होगा तब भी उसकी कैसी बनेगी, शेडो डार्क ही बनेगी, काले रंग की। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, जो शेप होती है, द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो ये एंगल पर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर लाइट यहाँ से पड़ रही है, यहाँ से पड़ रही है या यहाँ से पड़ रही है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और ये सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है उसका साइज क्या है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड दी लाइट सोर्स, और जो ऑब्जेक्ट है और ये जो सोर्स है इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, और जो स्क्रीन जिस पर ये शेडो बनेगी तो उस स्क्रीन की और इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बेटा देखो एंगल का मतलब क्या है, एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन दी ऑब्जेक्ट।
इफ़ वी ऑब्जर्व ए शैडो ऑफ ए ट्री ड्यूरिंग द डे वी विल नोटिस डैट द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजेस विल टाइम। तो बेटा जब हम देखो एक पेड़ की छाया को नोटिस करते हैं सुबह से शाम तक, तो हम देखते हैं कि उसकी छाया बदलती रहती है समय के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन होता है, पहले तो सन यहाँ से जब सूर्य उदय होता है तो इसके साथ इस तरीके से एंगल बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे करके इसके बिल्कुल सामने आ जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर से इस तरीके से एंगल बनाता है, तो इस वजह से इसका एंगल बदलता रहता है, जिसके कारण इसकी शेडो भी बदलती रहती है। देखो जब बिल्कुल सामने था तो क्या था, इसकी जो दोपहर का समय होता है और वो छोटी सी बन रही है, लेकिन जब इसकी एंगल इस तरीके का था तो इसकी शैडो इतनी लंबी बनी, जब यहाँ से इतनी दूर था तो इसकी शैडो इतनी लंबी बनी, ठीक है। तो एंगल से क्या होता है, जितना ज़्यादा एंगल होगा मतलब कि इनके बीच में, वो क्या करेगा, उतनी बड़ी शैडो बनती चली जाती है, ठीक है। और जितना कम एंगल होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, उतनी छोटी शैडो बनेगी। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ऑर्डर टाइम टू नो द टाइम। तो यही जो फैक्ट था बेटा, पुराने ज़माने में जो व्यक्ति थे वो इसी तरीके से समय का पता लगाते थे। जब शैडो छोटी बनती थी, जब उनकी इमेज छोटी बनती थी, तो वो समझते थे दोपहर हो रही है, और जैसे ही जैसे फिर बड़ी होनी शुरू होती थी तो इसका मतलब सूर्यास्त होता जा रहा है। और सुबह के टाइम जब क्या होता था, लंबी इमेज बन रही है, तो इससे पता चलता था कि सुबह के टाइम पे क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। अब बेटा देखो एक और चीज़ सोचो यहाँ पर, थिंक ए टॉर्च इज सोन ऑन टू ए स्टार शेप्ड कार्ड। एक टॉर्च है जो वो उसके आकार की दिखाई दे रही है हमें कार्ड के ऊपर। टॉर्च एक स्टार के आकार की दिखाई दे रही है, क्यों? विच फॉर्म ए शैडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड। जो कि क्या कर रही है, इसके पीछे जो कार्ड है इसके ऊपर अपनी एक शैडो बना रही है स्टार की। विच विल हैपन टू द शैडो इफ टॉर्च मूव अवे फ्रॉम द कार्ड। अब क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पर कि टॉर्च जो है इसके आकार की यहाँ पर एक इमेज बना रही है, क्योंकि ये इसके आकार के, इसने इसका रास्ता रोक दिया, जितना रास्ता रोका उतनी उतनी यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर इसकी और इसके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो ये जो शेडो है वो कैसी बनेगी। तो बेटा आप अपने आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक टॉर्च लेना और अपना हाथ रखना, फिर अपने हाथ और टॉर्च के बीच की दूरी बढ़ाकर देखना, तो तुम देखोगे जो तुम्हारी हाथ की जो छाया बनी है वो छोटी बनेगी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे तुम पास लेके आओगे तो ये बढ़ती मतलब कि छाया का आकार बढ़ता चला जाएगा शैडो का। ओके, तो आपने क्या सीखा यहाँ पर कि जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वस्तु का आकार या ऑब्जेक्ट का आकार हमें छोटा मिलेगा शैडो में, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो, व्हाट इज शैडो, व्हाट इज ए शैडो फॉर्म, व्हेन इज ए शैडो फॉर्म, और व्हाट इन्फॉर्मेशन डज ए शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो शैडो है क्या, बनती कब है, और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो देखो बेटा ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। ए शैडो इज ए डार्क स्पॉटेड एरिया। छाया क्या है बेटा, एक गहरे काले धब्बे का एक अक्षेत्र होता है। विच इज फॉर्म वैन, जो कि बनता है कब, वैन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट। जब एक अपारदर्शी वस्तु जो होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, वो उसके रास्ते में आ जाता है प्रकाश के, तो वो उसकी छाया बना देती है, ठीक है, क्योंकि वो उसके रास्ते को रोक देता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता प्रकाश को। एंड शेडो टेल दी अस अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो शेडो होती है वो क्या बताती है, ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि डज द ऑब्जेक्ट, देखो, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो। तो क्या जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है वो अफेक्ट करता है शेडो के कलर को, नहीं। तो शेडो हमेशा क्या होती है, डार्क कलर की होती है। तो आप यहाँ से लिखोगे नो, आप यहाँ पे लिख देना नो, शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन डैट ऑफ ए कलरफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब बेटा देखो थर्ड का आंसर क्या है, वट हैपन वैन लाइट फॉल ऑन ए वुडन चेयर। जब लकड़ी की चेयर के ऊपर लाइट फॉल करती है तो क्या होता है, तो बेटा उसकी शेडो बन जाती है, क्योंकि लकड़ी क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। वैन लाइट फॉल्स ऑन द वुडन चेयर द शेडो ऑफ द वुडन चेयर इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शेडो ऑफ ए ट्री इज एट नून। नून पर कैसी होती है, ट्री इज स्मॉल एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट इन दी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, सुबह और शाम के टाइम पर इसकी क्या हो जाती है, बड़ी परछाई बनती है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। तो आपको एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाती हूँ बेटा। फिर देखो यहाँ से आपको क्या पता लगाना है, ये क्या है, ये बेटा है आपकी टॉर्च, जो कि क्या है, लाइट सोर्स है, ठीक है। आप लिखोगे लाइट सोर्स, ओके, SOURCE, ठीक है, SOURCE।
URCE। ओके, और ये क्या है बेटा आपका हैंड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, OBJECT ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये क्या है बेटा, ये आपके शेडो है, हैंड की शेडो ऑफ हैंड। ठीक है, तो ये आपकी ये लाइट सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है और ये शेडो है हैंड की। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।